हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम न्यू दिस चैनल। आई होप कि मेरा कंटेंट अच्छा लगे। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अलोंग विद दैट आप हमें सपोर्ट करें। इस चैनल में मैं अभिषेक आप सबों के लिए लाया हूँ ऑल अबाउट नॉलेज इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि मेरा कंटेंट आप सबों को समझ आए, आप हमें सपोर्ट करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम लोग लाए हैं हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप सबों को अच्छा से समझ में आएगा। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एशियन हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। चलिए, आज का फर्स्ट चैप्टर है भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन, इसके बारे में हम लोग बारीकी तरह से समझेंगे। मैंने इसके लिए 3 वीडियो सोचे हैं बनाने के लिए। 3 वीडियो में मैंने भारत में यूरोपियन का आगमन को बारीकी तरह से समझाने का प्रयास किया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से, यूरोपियन भारत क्यों आना चाहा। इसका 2 रीजन है। यूरोप में मसालों की आवश्यकता और यूरोपियनों को अपना व्यापार बढ़ाना था। यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है जहाँ के लोग गर्म खाना पसंद करेंगे। गर्म खाना पसंद करने के लिए वहाँ मसाला की आवश्यकता होती है। मसाला यूरोप महाद्वीप में बहुत कम उपज होती थी, मतलब नहीं के बराबर उपज होती थी। और हमारे देश भारत यानी कि एशिया में मसाला की उपज होती थी, इसलिए वो यूरोपवासियों ने मसाला के लिए भी भारत आया। और दूसरा मुख्य कारण है, यूरोप की अपना व्यापार को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया, ताकि वो भारत आके अपने व्यापार कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, इसलिए वे भारत आए। और इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन समुद्री मार्ग को ही क्यों चुना। यूरोपवासी स्थल मार्ग के द्वारा भी आ सकते थे, लेकिन समुद्री मार्ग के द्वारा ही क्यों आया। भारत के एक ओर से हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। वहीं 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपवासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रूस पार करके चीन होते हुए बर्मा वाला लंबा और जोखिम भरा रास्ता। दूसरा, अरब और ईरान को पार करके आना। इस रास्ते का इस्तेमाल अरब के कारोबारी करते थे, वे किसी दूसरे को इधर आने नहीं देते थे। तीसरा और आखिरी रास्ता समुद्र का ही था। इस रास्ते में प्रकृति के अलावा तब कोई और चुनौती नहीं थी, इसलिए यूरोपवासियों ने समुद्री मार्ग को चुना। इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मैप की सहायता से आप सबको समझाने का प्रयास किए हैं कि इस तरह से यूरोपवासियों ने समुद्र मार्ग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए आए। चलते मैप की ओर। यह रहा आप सबों के बीच मैप यानी रेक्टेंगल जो है वो यूरोप है और सर्कल अपना देश भारत। एरो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है किस तरह से यूरोप से यानी यूरोप के नाविक ने किस तरह से भारत आया। चलिए, अब नेक्स्ट में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच। ये रहा, सबसे पहले किस नाविक ने भारत आने का प्रयास किया। ये जो है यानी कि कोई भी अगर कहीं मतलब यूरोप के नाविक जो हैं डायरेक्टली, जैसे वास्को डी गामा को माना जाता है, वास्को डी गामा नहीं आया सबसे पहले, उससे पहले कोई और भी ट्राई किए लेकिन वो सफल ना हो पाए, उसके बारे में मैंने बताया है। सबसे पहले आने का प्रयास किया बार्थोलोमेव डियाज। इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने का प्रयास किया, जो सफल नहीं हो पाया। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए सन 1486 से 87 में अफ्रीका के एकदम अंतिम भाग पर पहुंचता है। बार्थोलोमेव डियाज ने ही उस भाग को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया और वहीं से वे यूरोप वापस लौट गए। यानी कि इससे क्वेश्चन बनता है, केप ऑफ गुड होप नामक स्थान का नामकरण किसने किया, तो बार्थोलोमेव डियाज। और भारत आने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, बार्थोलोमेव डियाज। और मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप सबों के लिए मैप की सहायता से बताया है केप ऑफ गुड होप कहाँ है। केप ऑफ गुड, यह रहा आप सबों के बीच केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के सबसे अंतिम भाग में है केप ऑफ गुड होप। यहाँ बार्थोलोमेव डियाज 1486 ईस्वी में आता है और यहीं तक रुक जाता है, इसके आगे नहीं जा सकता है वो। यहाँ से वो यूरोप वापस लौट जाते हैं
इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच। कोलंबस, क्वेश्चन नहीं ये टॉपिक है। कोलंबस यानी कि दूसरा कोलंबस भारत आने का प्रयास किया। 3 अगस्त 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वे दिशा भटक गए, जिसकी वजह से वे भारत की ओर न आकर कैरेबियन द्वीप पहुंच जाता है, और वे कैरेबियन द्वीप को ही भारत समझते थे। जब उसे वहां मसाला नहीं मिला तो वे समझ गए कि ये भारत नहीं है। फिर इसी तरह ये यात्रा करते रहे और अमेरिका की खोज की। मतलब कि वो बहुत सारे बुक में सीधा से डायरेक्टली बताया गया है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस अमेरिका की खोज करने की उद्देश्य से वो नहीं निकला था, वो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन दिशा भटकने के कारण वे अमेरिका की खोज कर डाला, इसलिए अमेरिका की खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के बीच, समुद्री मार्ग के द्वारा सफल यूरोपियन नाविक जो है वास्को डी गामा, यानी कि इसे वास्तविक समुद्री मार्ग के द्वारा भारत तक पहुंचने वाले नाविक माना जाता है, वास्को डी गामा को। इन्होंने यूरोप से लेकर भारत तक का पूरी तरह से नया समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला और सबसे पहले भारत तक पहुंचने वाले यूरोपियन वास्को डी गामा बने, जो 17 मई 1498 में भारत पहुंचता है। वास्को डी गामा 1497 में केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप ने दक्षिण अफ्रीका के अंतिम भाग, जहां से बार्थोलोमेव डियाज वापस लौट गए थे, वही है केप ऑफ गुड, वो 1497 में पहुंचे थे। इस तरह से अब वास्को डी गामा जो है किस तरह से आए भारत, उसके बारे में कुछ बताया है। कालीकट के शासक जमुरीन ने वास्को डी गामा का शानदार स्वागत किया। जब वास्को डी गामा भारत आए तो कालीकट के शासक जो है जमुरीन, वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उसे आने में मदद करने वाले अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से वे भारत आया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के नाविक थे। जब वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाल गया, उनकी यात्रा में जितना खर्च हुआ था उससे 60 गुना मुनाफा हुआ। इसलिए उसने अपने राजकुमार हेनरी द नेविगेटर को बताया, हेनरी द नेविगेटर इन्हें पुर्तगाली राजकुमार थे, कि भारत के साथ व्यापार करने पर बहुत मुनाफा है। इसलिए राजकुमार के द्वारा भारत में आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी अस्टोड द इंडिया थी, यानी कि वास्को डी गामा की और हेनरी द नेविगेटर की सहायता से अस्टोड द इंडिया भारत आया 1503 ईस्वी में कोची नामक स्थान पर, जो कि आगे और बताया जाएगा इस फुल डिटेल के साथ। इसके बाद हम लोग आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कौन से देश और कौन से कंपनी फैक्ट्री किस क्रम में आए, कब आए और क्या क्या किए, इसको बारीकी तरह से समझेंगे। आई होप कि मेरा फर्स्ट कंटेंट समझ आया होगा और मैं इसी तरह से फर्दर वीडियोज आप सबों तक पहुंचाते रहूँगा। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट then please like, share and subscribe my channel, and don't forget this content with your family because sharing is caring. Thank you so much guys.